हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो एक बार पुनः आप सभी दोस्त भाई बहन का मैं राजेश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टारगेट विथ राज। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताने हैं कि परीक्षा से एक दिन पहले आप सभी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ही दमदार, क्योंकि आज हम आपको ये बताएंगे कि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम में जा रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो आपके यूपी बोर्ड को हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, या आप वनडे एग्ज़ाम की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो, तो किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जो आपको परीक्षा में गलत अंक, आपके परीक्षा में बेकार कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है, लास्ट तक आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक कीजिएगा। अगर आपको और अच्छा लगा, तो अगर आपको ऐसे ही बेहतर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इन केस फ्यूचर में हम जब भी इस प्रकार की कोई वीडियो अगर अपलोड करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होता रहे। ओके फ्रेंड्स, और वीडियो के अंत में मैं आपको इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया भी बताने वाला हूं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, और आप ये सेंट्रल आइडिया लिखने के बाद आप अपने 4 नंबर पूरी तरह से पक्का जरूर कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। पहले हम आपको कुछ ज्ञान वाली बातें बताएं कि एग्ज़ाम से पहले आप स्टूडेंट को क्या नहीं करना चाहिए। वो चीज़ें आप करिए एग्ज़ाम से पहले जो आपको अच्छे से आता हो। ठीक है जी, तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की ये टॉपिक। तो सबसे पहले कि जितने भी हमारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप सभी लोगों को जो है कांग्रेचुलेसन है, बधाई है कि भाई आपके पेपर शुरू हो रहे हैं। और इस बार ये सिस्टम नहीं है कि आपको बिना परीक्षा दिए ही आपको पास कर दिया जाए, क्योंकि पिछले साल के नंबर देखने के बाद जो स्टूडेंट स्टडी करने वाले थे वो नंबर से एकदम सेटिस्फाइड नहीं थे, जो भी उनको परसेंटेज मिला है। और उन छात्रों की तो बल्ले बल्ले हो गई जो स्टूडेंट एकदम पढ़ाई नहीं किए थे। तो इस साल भी वैसे छात्र जरूर इंतज़ार कर रहे थे कि क्या इस साल भी बिना पेपर हुए हम पास हो जाते, लेकिन जी इस साल ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इस साल आपको बोर्ड के पेपर देने हैं, तो सबसे पहले तो भाई इस चीज़ के लिए बहुत बहुत बधाई है कि इस साल आपको यूपी बोर्ड के पेपर देने हैं। और वो स्टूडेंट जो पूरे 1 ईयर तक खूब मन लगाकर, मेहनत लगाकर जो स्टडी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो भाई उन्हें तो उनके मेहनत का फल मिलना चाहिए। तो इस बार के एग्ज़ाम से वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन कितने पानी में है, कौन कितना स्टडी कर रहा है। ठीक है जी, क्योंकि पिछले साल के नंबर से स्टडी करने वाले स्टूडेंट एकदम सेटिस्फाइड नहीं थे। और दूसरी बात कि यदि आप अपनी तैयारी जो भी सब्जेक्ट की आप कर रहे हैं, जैसे कल आपका हिंदी का पेपर है, क्लास 12 की अगर हम बात कर लें, कल आपकी हिंदी का पेपर है, तो आप हिंदी के पेपर में उतना ही रिवीजन कीजिएगा जितना आप अच्छे से तैयार किए हुए हैं। परीक्षा शुरू होने से पहले आप कोई भी नया टॉपिक एकदम टच मत कीजिएगा। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आपको नए टॉपिक एकदम नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि नए टॉपिक पढ़ने से आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है। और वो सारी चीज़ें आप एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि कल आपको देना है बोर्ड का एग्ज़ाम। तो दोस्तों, एग्ज़ाम में आप किसी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट नहीं करेंगे। आप एक दिन आज यानी शाम को अपना सारा चीज़, चाहे वो एडमिट कार्ड हो, चाहे वो आपके पैन की बात कर ली जाए, सारा चीज़ आप यथास्थान अपने जो भी पारदर्शी जो आपको मिला होगा, जो आप डाइन बॉक्स लिए हैं, उसमें सारे चीज़ को आप आसानी से आराम से रख लीजिए। और भरपूर अपनी रात की पूरी नींद अच्छे से लीजिएगा। कहने को तो मैंने कहा है, लेकिन जिन स्टूडेंट की स्टडी है, कल पेपर है, वो इस बात को वही चीज़ समझ सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले मैं हूँ, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो भाई, आप भी हैं, आपको नींद नहीं आएगी, एक टेंशन रहता है। और यदि आपको नींद अगर आ भी गया तो आपको सपना ज़रूर आएगा कि अरे मेरा पेपर छूट गया, मैं टाइम पर नहीं पहुँच पाया, मुझे नहीं आ रहा है।
आपको अगर नींद आएगी भी तो आपको सपने में यही सब चीज़ चलने वाले हैं। रोज़ आप सुबह 7 बजे उठते होंगे, लेकिन कल के 24 तारीख के डेट में आप भोर में 2 बजे 3 बजे ही आपकी नींद खुल जाएगी। ये मैंने अनुभव किया हुआ हूँ, ये मैंने अनुभव किया भी है, मेरे साथ ये घटना घटी है। तो मैं अपना अनुभव जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कहने को तो हर कोई कहता है कि हम आपके दुख को समझ सकते हैं, हम आपके दुख को भाई बांट तो नहीं सकते, लेकिन जिसके ऊपर वो दुख बीता है भाई वो व्यक्ति अच्छे से उस चीज़ को समझ सकता है। तो वहीं बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले आप पहला चीज़ कि नए टॉपिक कोई भी टच मत कीजिएगा। जो चीज़ आप पढ़ते आए हैं बस उन्हीं सबको अच्छे से आप रिवीजन कीजिए, उसमें किसी प्रकार की कोई कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। और सारा पढ़ा हुआ चीज़ एक बार पुनः जो है सोने से पहले आप उसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, नया टॉपिक एकदम टच नहीं कीजिएगा। और आते हैं हम थर्ड नंबर की तरफ। तो थर्ड नंबर क्या है कि जब भी आप पेपर देने जाइएगा, अपने बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का चरण स्पर्श जरूर कीजिएगा, क्योंकि इनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहने वाला है फ्रेंड्स। क्लियर है? इनका आशीर्वाद हमेशा आपको साथ रहने वाला है और इनके आशीर्वाद हमेशा ही आपको लगने वाले हैं। इसलिए एग्ज़ाम में जाने से पूर्व माता पिता के पैर, अपने बड़ों के पैर जो है जरूर छूइएगा। और फोर्थ जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा और ध्यान भी रखिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि जब भी आप पेपर दे के निकला कीजिए एग्जामिनेशन हॉल में से, तो आप कभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ पेपर के बारे में डिस्कशन एकदम मत कीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप पेपर देकर निकलते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप पेपर का डिस्कशन कभी मत कीजिएगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यदि आप पेपर देकर आए, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कशन किए कि तुमने इस क्वेश्चन का आंसर क्या किया है, क्या हुआ, शायद आपने सही लिखा है, आपका फ्रेंड्स गलत लिखा हो, या आपका गलत हो गया हो, आपके फ्रेंड्स का सही है, तो जब आपको उसी समय उत्तर उसका पता चलेगा तो आपका माइंड जो है वहीं से डिस्टर्ब हो जाएगा। आप अगले पेपर की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाओगे, आपके दिमाग में डिस्टर्बेंस जो है लगा रहेगा कि मेरा तो इतना नंबर गया, मेरा पेपर खराब हो गया। तो फ्रेंड्स, आप इस काम को एकदम मत कीजिएगा। एग्जामिनेशन हॉल से आप बाहर निकलते ही सीधे आप घर आइए, फ्रेंड्स के साथ पेपर का एकदम बात मत कीजिए। और घर आने के बाद जो है आप पेपर को, जो पेपर बीत चुका है, जो पेपर आप देकर आ रहे हैं, उस पेपर को सीधे आप अपने मम्मी को, दीदी को या भैया को आप दे दीजिए। अपने पास उस पेपर को आप एकदम नहीं रखेंगे। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा करने से आपके पास अगर पेपर रहेगा तो आपका मन बार बार करेगा कि मैं थोड़ा सा मिला लूँ, क्या मेरा ये आंसर सही है कि नहीं है। थोड़ा सा अगर हम इसको मिला लेंगे तो थोड़ा सा हमको तसल्ली हो जाएगी मेरा सही है कितना गलत है। यदि आप इसको बाय मिस्टेक मिला लेते हैं और दुर्भाग्य से आपका वो आंसर अगर गलत हो गया तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा और आप अगले पेपर की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब पेपर दे के आइएगा, उस पेपर को, बीते हुए पेपर को मम्मी, पापा, भैया, दीदी जिसको भी हो उनको दे दीजिए। आप उस पेपर को अपने पास बिल्कुल नहीं रखेंगे। ओके, तो यही भाई मेरे कुछ मूल मंत्र हैं जिसको आप गांठ बांध लीजिएगा। यदि आपको मेरा बात बताया पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक तो कीजिएगा भाई इस मंत्र पे। और यदि आपको सब कुछ क्लियर है कि नहीं, मैंने जो कुछ बताया है आपको अच्छे से समझ में आया है, क्लियर है, तो एक बार आप मुझे क्लियर है का कमेंट जरूर भाई। कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, आप सभी लोग जो है अगर क्लियर है का मैसेज अगर देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपको बताया हुआ चीज़ शायद समझ में आया है। ओके फ्रेंड, तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप देख रहे हैं, अगर आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, शायद उसे भी जो है बहुत कुछ सीखने को, सुनने को मिलेगा। इतना क्लियर है जी? तो चलिए भाई, इतना तो हुआ मूल मंत्र एग्जामिनेशन से एक दिन पहले आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं उस
सेंट्रल आइडिया की तरफ, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 100% आने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो मैंने तो आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आप प्रोज के 3 लेसन, शुरू के 3 लेसन, पोइट्री के शुरू के 3 लेसन और सप्लीमेंट्री के शुरू के 3 लेसन, आप इन 3 लेसन के अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में इतने में से ही आपको क्वेश्चन, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे वो सेंट्रल आइडिया हो, सारे चीज़ आपको इन्हीं के शुरू के 3 लेसन से आपको मिलने वाले हैं। अगर आप इन सभी की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, ठीक है जी, अगर आप इन सभी के अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो शायद आपके नंबर जो है बहुत ही अच्छे से पक्का हो जाने हैं। क्लियर है? अगर भाई हमारी बात आपको समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताते रहिएगा कि आपको समझ में आया नहीं आया। और ये सारे चीज़ आपको सेक्शन डी लिटरेचर वाले भाग में आपको ये सभी चीज़ें मिलेंगी। यदि आप प्रोज के शुरू के 3 लेसन अगर आप लर्न कर लेते हो तो आपके 8 नंबर तो कहीं नहीं गए हैं। यानी आपको शुरू के 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो शॉर्ट के होंगे, ठीक है जी। आपको शॉर्ट क्वेश्चन 3 मिलेंगे प्रोज से और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। अगर आप इन तीनों लेसन के अच्छे से तैयार कर लेते हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आपको ज़रूर जो है 8 नंबर आपके पक्के इसमें रहे हैं। और इन्हीं से रिलेटेड आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा इन्हीं 3 लेसन के शुरू में। और मैंने आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं, आप उन 3 लॉन्ग क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और लेसन 3 तो आप एकदम तैयार कर लीजिए, क्योंकि वो लेसन 3 का आपको पक्का जो है आने वाला है। और अगर आप उसको तैयार कर लेते हैं तो आपके 7 से 8 नंबर जो है बिल्कुल पक्के रखे हैं। क्लियर है जी? उसके बाद फिर अगर आप पोइट्री की बात कर ली जाए तो पोइट्री में भी आपको स्टैंजा मिल जाएगा। पोइट्री में आपको स्टैंजा मिलेगा और इसका स्टैंजा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन रहेगा और उसको आपको आंसर राइट करने पड़ेंगे, ठीक है जी। यदि आप इसको भी कर लेते हैं तो आपके 5 से 6 नंबर इस पर भी आपके पक्का रखे गए हैं। उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पोइट्री की तरफ। तो पोइट्री में आपको 4 नंबर के सेंट्रल आइडिया लिखने को आएंगे, जिसमें से माई मदर एट 66, या फिर दूसरा लेसन एन एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम, या फिर कीपिंग क्वाइट। इन शुरू के 3 पोएम है। और यदि हम तो आपसे कहेंगे ये तीनों पोएम जो है आपको एग्जाम में दे देंगे, जरूर देंगे। अब आपको इसमें से लिखने कितने हैं? केवल एक सेंट्रल आइडिया लिखने हैं जो 4 नंबर के हैं। यदि आप 3 लेसन में से कोई भी 2 लेसन आप अच्छे से खूब तैयार कर लीजिए। कीपिंग क्वाइट जो लेसन 3 है, आप इसको पक्का श्योर कीजिए, आपको ये सेंट्रल आइडिया जरूर मिलेगा। और माई मदर एट 66, आप इन 2 लेसन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, 4 नंबर भी आपके कहीं नहीं गए हैं। और इसके बाद सप्लीमेंट्री में अगर हम आते हैं तो सप्लीमेंट्री में जो है आपको इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे शुरू के जो 3 लेसन हैं, ठीक है जी। शुरू के 3 लेसन है, उसमें से भी आपको 3 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 2 करने होंगे, 4-4 नंबर के रहेंगे, जिसमें से आप उसमें भी 7 से 8 नंबर आप यहाँ पर भी प्राप्त कर सकते हो। और इसी 3 लेसन से रिलेटेड आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेंगे, जो 6 से 7 नंबर या 8 नंबर आप इसमें भी आसानी से कर सकते हो। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स ना? अगर क्लियर हो रहा होगा तो भाई प्लीज़ मुझे कमेंट क्लियर है का जरूर बताइएगा। और सप्लीमेंट्री के जो 3 शुरू के जो 3 लेसन हैं, आप उसमें से 1-2 लेसन लॉन्ग क्वेश्चन जरूर तैयार कीजिए। आपके पक्का जो है मैं श्योर कर रहा हूँ उसमें से भी आपके 7 नंबर तो आएंगे ही, नहीं 7 तो 6 नंबर आपके पक्का जो है रखे हैं। यानी अब आपके ऊपर है कि आप अपने जो है 8 नंबर प्रोज से, ठीक है जी, और लॉन्ग क्वेश्चन के 7 नंबर आपके हुए 15, और पोएट्री का जो स्टेंजा जो पैसेज दिया रहेगा उसका आंसर आपको करना होगा। यानी आपके 15 और 6 21 हुए, और जिसमें से फिर आपके सेंट्रल आइडिया के 4 25 हुए, और 25 में फिर आप सप्लीमेंट्री के 8 नंबर जोड़ लीजिए। क्लियर है जी? सप्लीमेंट्री के आप 8 नंबर जोड़ लीजिए तो आपके हो गए 33, और फिर 7 नंबर आप लॉन्ग क्वेश्चन के, यानी आपके 40 नंबर पूरी तरह से तैयार हैं। आपके 40 नंबर पूरी तरह से तैयार हैं। बस अब आपको दोनों हाथ फैलाकर इन सभी 40 नंबर को तो आपको लूट लेने हैं। तो जी एग्ज़ाम शुरू होने से पहले मैं आपको एक वीडियो और जरूर दूंगा,
जिसमें से आप बस उन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन, उन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा जो मैं आपको दूंगा, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके 40 नंबर पक्के रखे हैं, किसी प्रकार की उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ओके फ्रेंड, क्लियर है फ्रेंड्स ना? अगर आपको क्लियर है कि हाँ सर एक वीडियो जरूर दीजिए, तो आप जरूर कमेंट में कीजिए कि यस सर एक वीडियो जरूर दीजिएगा भाई। अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब आज हम आपको सेंट्रल आइडिया बताते हैं पोइट्री का लेसन 1, जिसका नाम है माई मदर एट 66। और आप ये सारी कहानी बाय पोइट्री आप पढ़ भी लिए होंगे, कहानी भी आपको पता है ही। इसमें लेखिका जो कोमल दास हैं, उन्होंने अपनी माँ को लेकर ये कहानी लिखा है जब ये कोच्चि जा रही थी, ठीक है जी। और वो फोर व्हीलर में इनके अपनी माँ के साथ जब ये जा रही थी, तो उनकी माँ जो है फोर व्हीलर में बैठे बैठे ऊँघ रही थी। तो ये सारा दृश्य जो है इन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए भाई हम भी आपको पोएम बता दें, और ये सेंट्रल आइडिया है, माई मदर एट 66 का ये सेंट्रल आइडिया है। तो हम आपको सेंट्रल आइडिया का पहले हिंदी बता दें, शायद आपको हिंदी बताने से अच्छा आपका क्लियर हो जाएगा। तो दिया क्या है, इन दिस पोएम द पोएटेस हैज़ डिस्क्राइब्ड हर जर्नी विथ हर मदर टू कोच्चिन ऑन द मॉर्निंग ऑफ लास्ट फ्राइडे। यानी ये पिछले शुक्रवार की बात थी। इसमें लेखिका ने जो है वर्णन किया है कि जब वो अपने माँ के साथ यात्रा करते हुए जब वो कोच्चिन के लिए जा रही थी, यानी घर से जो है ये कोच्चिन के लिए जो है फ्लाइट पकड़ने वाली थी, तो रास्ते में ये अपनी माँ के साथ फोर व्हीलर में बैठकर जा रही थी। क्लियर है? सी नोटिस्ड हर मदर, जब वो अपनी माँ के साथ, जब इनकी माँ इनके बगल में बैठी थी, और जब उन्होंने अपनी माँ की तरफ अचानक देखा, नोटिस क्या की, देखी कि हर मदर सिटिंग बिसाइड हर, कि इनकी माँ जो है इनके बगल में बैठी हुई थी। किसकी माँ? पोएटेस, लेखिका की माँ इनके बगल में बैठी हुई थी। सी वॉज डोजिंग विथ हर माउथ ओपन, और इनका मुंह जो है खुला हुआ था और ये ऊँघ रही थी, इनको नींद आ रहा था। तो बुजुर्ग तो थी, इसलिए इनका मुंह माउथ जो है थोड़ा खुल जा रहा था, ऊँघते हुए इनका मुंह खुल जा रहा था। हर फेस लुकड पाल एंड लाइफलेस लाइक डेड बॉडी, इनका पूरा चेहरा जो है एकदम पीला पड़ गया था। ये गोरी तो थी, इस कारण इनका पूरा चेहरा जो है एकदम पीला पड़ गया था, और असहाय स्थिति में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई डेड बॉडी जो है लाकर बगल में रख दिया गया हो। ऐसा जो है लेखिका की माँ जो है डेड बॉडी की तरह प्रतीत हो रही थी। नेक्स्ट क्या है, एक्चुअली सी वॉज एन इमेज ऑफ डीके एंड डेथ, और देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे एकदम ये मृत एक डेड बॉडी को जो है लाकर इनके लेखिका के बगल में रख दिया गया हो। दिस आइडिया वाज क्वाइट पेनफुल एंड फ्रिटेनिंग टू हर, यह देखकर लेखिका को जो है बहुत दुख हुआ कि एक ऐसी भी स्थिति आती है लोगों की जब शरीर जो है एकदम साथ देता नहीं है, यानी उस समय जो है मनुष्य की स्थिति एकदम खराब हो जाती है। यानी लेखिका ने अपनी माँ को देखकर ये एहसास किया कि इनकी माँ इतनी बुजुर्ग हैं, तो जब बुजुर्ग होने के साथ इनका जो है पूरा शरीर पर एकदम झुर्रियाँ पड़ गई है, और ऊँघते समय भी इनका मुंह जो है वो खुल जा रहा है, और ऐसा लग रहा है मानो कोई डेड बॉडी लाकर इनके बगल में रख दिया गया हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया। और फ्रेंड्स अगले जो 2 लेसन हैं, कीपिंग क्वाइट और एन एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम, ये 2 लेसन का सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लीजिएगा। और ये दोनों लेसन और जो मैंने आज बताया माई मदर एट 66, ये तीनों लेसन आप तैयार कर लीजिए ना दोस्त। पक्का मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ कि एग्जाम में ये आने ही आने हैं। और कीपिंग क्वाइट तो आपको 100% जो है एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। और मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको मेन लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और सेंट्रल आइडिया मैं आपको जरूर दूंगा। आप उन्हीं को केवल तैयार कीजिए, 40 नंबर आप लूट ले जाइए। ठीक है जी, तो आज के लिए तो बस इतना ही था। और मेन मेरा मूल मंत्र था आज आपको कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहे।
आप कमेंट भी करते रहें। और हम चाहेंगे कि आप इंग्लिश की पेपर की तैयारी के लिए आप और भी ज़्यादा हमारे साथ जुड़े, शेयर करें अपने दोस्तों को भी, ताकि वे भी जो है अच्छे से अच्छे नंबर अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में प्राप्त कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग कल। और कल के पेपर में आप हिंदी का पेपर दे के आइए, और हिंदी के पेपर के बाद आप जी जान लगाकर इंग्लिश की पेपर की तैयारी में जुड़ जाइए। और मैं और मेरी पूरी टीम जो है पूरी आपकी पूरी सहायता करेगी। लिटरेचर से संबंधित मैं आपकी सारी समस्याओं को मैं दूर कर दूंगा। बस आप कल का पेपर देकर बस हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए भाई, अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।